Hello, welcome to pktutorials.com. So today our topic is about relations. Let's begin. Relations. रिलेशन क्या होते हैं? आपने सुना होगा रिलेशन जिसको हम रिश्ता कहते हैं. रिलेशनशिप्स बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट्स. हम इस चैप्टर में रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे. ये चूंकि बुक में 9 पर है ये चैप्टर, बट ये फंक्शन के रिलेटेड है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं. ठीक. सो डेली लाइफ के एग्जांपल देखते हैं कि रिलेशनशिप्स किस तरह होते हैं. फॉर एग्जांपल बिजनेस और टेलीफोन नंबर. किसी का कोई बिजनेस है, दुकान है, उसमें टेलीफोन नंबर है, तो इन दोनों के आपस में क्या रिलेशनशिप है? क्योंकि टेलीफोन पर काम करता है, ऑर्डर वगैरह करते हैं या कोई भी कस्टमर से बात करते हैं, तो ये बिजनेस के साथ इसका एक रिलेशनशिप है उसके पास. ठीक है. इसी तरह एम्प्लॉय का सैलरी, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय होता है कंपनी में तो उसका सैलरी लाजमी होता है. सैलरी के बगैर तो एम्प्लॉय होता नहीं है. तो इट मीन्स कि देयर इज सम रिलेशनशिप्स बिटवीन एम्प्लॉय एंड सैलरी. इसी तरह स्टूडेंट और ग्रेड. अगर स्टूडेंट है वो एग्जाम में पास होता है तो उसका कुछ ग्रेड आता है, या फेल होता है तो ग्रेड एफ आता है कि यानी फेल है. तो ग्रेड का जो रिलेशनशिप है उस स्टूडेंट के साथ आता है. इस तरह ग्रेड का कोई भी अब देखिए, अगर इसको एम्प्लॉय के साथ कंपेयर करें या बिजनेस के साथ, तो उसके साथ कोई रिलेशनशिप इतना खास नहीं है, क्योंकि ग्रेड स्टूडेंट को असाइन होते हैं जो पेपर के बेस पे. इसी तरह पर्सन, जो हम नॉर्मल रिलेटिव्स, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, तो कुछ ना कुछ इस तरह मामू का बेटा, अंकल का बेटा, मुख्तलिफ रिश्ते होते हैं. तो कोई भी दो पर्सन, जिस तरह आप दो कजन जा रहे हैं तो आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये मेरा कजन है, तो ये जो कजन है ये एक रिलेशनशिप है. दैट्स. तो इस तरह आपके मुख्तलिफ रिलेटिव्स होते हैं हर एक पर्सन के. ब्रदर होते हैं, पेरेंट होते हैं, मुख्तलिफ रिश्ते होते हैं. इसको हम रिलेशंस कहते हैं या रिलेशनशिप्स कहते हैं. अब जो है रिलेशनशिप्स, ये मैथमेटिक्स में हम क्यों पढ़ते हैं, इसका डेली लाइफ के साथ जो ताल्लुक है, जो प्रॉब्लम्स हैं, कैन बी सॉल्व टू प्रॉब्लम. इसके जरिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर होते हैं, सच एज आर डिटरमाइनिंग विच पेयर ऑफ सिटीज आर लिंक्ड बाय एयरलाइन फ्लाइट्स इन ए नेटवर्क. फॉर एग्जांपल जो जहाज होते हैं, एयरलाइन फ्लाइट्स के, तो उसका जो नेटवर्क होता है, ग्राफ्स होता है, आगे हम ग्राफ पढ़ेंगे, तो इसमें मुख्तलिफ सिटीज़ है, तो दो सिटी के दरमियान जो नेटवर्क है या फ्लाइट अवेलेबल है कि नहीं है. इसी तरह मुख्तलिफ ऑप्शन जो वो बनाते हैं ग्राफ पर, तो उसमें रिलेशन होते हैं, यानी दो सिटीज़ के आपस में के दरमियान फ्लाइट है कि नहीं है. तो इस तरह के मुख्तलिफ प्रॉब्लम को हम रिलेशंस के थ्रू सॉल्व करते हैं. सो इन मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स को की तरफ आते हैं, तो कुछ डेली एग्जांपल थे डेली लाइफ के मुतालिक. टू डिस्क्राइब ए रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स ए एंड बी. अगर हमारे पास दो सेट ए और बी हो, तो उसके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, वी यूज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्डर पेयर्स. अब ये जो ऑर्डर पेयर है ए और बी, और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये एक ऑर्डर पेयर है, और इसके को रिलेशनशिप हम इससे जाहिर करते हैं. ठीक है. इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ए, ये सेट ए से होगा, और जो सेकंड होगा वो सेट बी से होगा. तो इन दोनों सेट से इन एलिमेंट लेते हैं ए और बी. और ये जो ऑर्डर पेयर है ए क्रॉस बी, द ऑर्डर पेयर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ये जो ऑर्डर पेयर होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स. सिंस दिस इज ए रिलेशन बिटवीन टू सेट, क्योंकि ये दो सेट, अब देखिए ये ए और बी, ये दो सेट से आए हुए हैं, ए और बी. तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये बाइनरी रिलेशन है. बाई मीन्स टू. ठीक है. तो बाइनरी रिलेशन हम इसको कहते हैं. अगर दो से ज्यादा हो, फॉर एलिमेंट्स ऑफ मोर देन टू रिप्रेजेंटेड बाई एन एरे रिलेशन, ये हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे. एन एरे, इन मीन्स कि अगर हम दो से ज्यादा हो तो इनको हम रिप्लेस करते हैं 3, 4, 5 अप टू सो ऑन. क्योंकि अगर हमारे पास तीन सेट है ए बी सी, तो हम इसको टर्शरी या ट्री एरी के नाम से रिलेशन बना सकते हैं, या फोर्थ या फिफ्थ. ठीक है, मुख्तलिफ हम बना सकते हैं. सो डिफिनीशन की तरफ आते हैं. फॉर्मल डिफिनीशन, लेट ए एंड बी बी सेट्स. अगर दो सेट हो, ए बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. In other words, for a binary relation R, we have
R is a subset of A क्रॉस B, जिस तरह हम सिंबॉलिकली इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि R जो है वो रिलेशन है और वो सबसेट है A क्रॉस B का। रिलेशनशिप के लिए जो नोटेशन यूज होता है वो हम R यूज करते हैं A एंड B। अब ये दो एलिमेंट्स हैं A और B, और इसके दरमियान हम R लिखते हैं टू डिनोट दैट A कमा B या A कमा B जो ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है, इट बिलोंग्स टू R। तो R हमारे पास रिलेशन है। And RA is not a relation B to denote that the order pair of AB is not a member of or not belong to R। तो अगर है नहीं है तो हम इसके नीचे, अगर ये जो इसमें नीचे कुछ नहीं होता है तो इसके नीचे अगर हम लाइन लगा दे तो ये नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है कि A और B के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, यानी वो इस जो R हमारे पास रिलेशनशिप का सेट है वो इससे बिलोंग नहीं करता ये ऑर्डर पेयर। आगे एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन ए कमा बी, या जो पेयर है ऑर्डर पेयर ए ऑफ बी का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, ए इज सेड टू बी रिलेटेड टू बी बाई आर। इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं कि ए इज सेड टू बी रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी बाई आर। जो आर है हमारे पास वो रिलेशनशिप है। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट पी बी ए सेट ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल हम एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेट है पी पीपल का। सी इज अ सेट ऑफ कार्स, गाड़ियों का है। और डी इज अ रिलेशन डिस्क्राइबिंग विच पर्सन ड्राइव्स विच कार, कि कौन सा जो पर्सन है इस सेट पी से, ये हमारे पास पी है। फॉर एग्जाम्पल अली, असद, अहमद और अमजद, 4 लोग हैं इस सेट में। तो इसके बाद है सी यानी कार्स। अब जो डी हम ड्राइव करते हैं कि डी ये एक रिलेशन है, तो जरूरी नहीं कि आर को, आर हमने इधर रिलेशन के लिए, अब डी जो है इधर ये हमारे पास एक रिलेशन है। तो रिलेशन का जो फर्स्ट है वो आपने रिप्रेजेंट करना है ऑर्डर पेयर से। अगर किसी सेट के अंदर ऑर्डर पेयर है तो इट मींस कि ये कोई रिलेशन है। अब डी जो है अली और ट्वेटा, अली जो आया हुआ है वो हमारे पास फर्स्ट सेट से आया हुआ है और जो ट्वेटा है वो सेकंड सेट से आया हुआ है। तो ये ऑर्डर पेयर है। इट मींस कि अल्लो ड्राइव्स ट्वेटा, कि अगर अली ट्वेटा की कार को ड्राइव कर सकता है। असद आल्सो ड्राइव्स ट्वेटा, असद आल्सो ड्राइव BMW, अहमद ड्राइव सुजुकी। अब देखिए ये असद जो है वो 2 गाड़ी को ड्राइव कर सकता है, BMW को भी, ट्वेटा को भी, और इसी तरह अहमद सुजुकी भी, और अमजद को कोई भी गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता है। तो ये इस तरह की रिलेशन, हम बहुत सारी रिलेशन 2 सेट के दरमियान बना सकते हैं, क्योंकि ये जो रिलेशन आए हैं ये किससे आए हैं हमारे पास, ये पी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है पी क्रॉस सी से आए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पी क्रॉस सी, तो इस सेट से हमने ये अहस किया हुआ है। इसी तरह कोई आप और भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ओ मीन्स के ओन्स, के कौन किसके पास कौन सा गाड़ी है। अब देखिए यही 2 सेट्स है, पर इधर हमारे पास जो डिफिनीशन था होता कि हम ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइव का। इधर हम कहते हैं कि ओ है यानी ओन्स। अली के पास सुजुकी गाड़ी है अपना, हालांकि वो गाड़ी ट्विटर ड्राइव कर सकता है क्योंकि वो एक अलग रिलेशन है। अब हमने इस रिलेशन में कि अली के पास सुजुकी गाड़ी है, ओन करता है, अमजद के पास BMW गाड़ी है। अब देखें अमजद कोई गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता है, बट इस रिलेशन में कि अमजद के पास BMW किसी के पास गाड़ी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो ड्राइव कर सके, उसने ड्राइवर रखा हो। तो इस तरह मुख्तलिफ रिलेशन आप बना सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। लेट A एंड B आर 2 सेट्स। अब देखते हैं हम मैथमेटिकली जो सेट्स के होते हैं कि ये हमारे पास एक सेट है A 1 2 और B हमारे पास सेट है 1 2 3। इस एग्जांपल से हम कुछ रिलेशन बनाते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है, A क्रॉस B, यानी इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा है तो पीछे लेक्चर को सुन लें। तो 1 फर्स्ट से, फिर इसके बाद B से सेकंड 1,
फिर इस तरह इसको 1 के बाद 2 1 3, इसके बाद सेकंड एलिमेंट ले ले 2 1 2 2 2 3, तो ये हमारे पास A क्रॉस B आ गया। अब कुछ रिलेशन हम देखते हैं, इसमें बहुत सारे रिलेशन बनते हैं लेकिन हम कुछ 2 3 4 रिलेशन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक R1 ले लिया, 1 1 इसको ले लिया, इसके बाद 1 3 को लिया और इसके बाद 2 2 को लिया। तो ये एक हमारे पास क्या आ गया R1, इसको हमने नाम दिया कि R1 है, रिलेशन 1 है। इसी तरह R2, इसमें हमने 1 2 2 1 2 2 2 3। अच्छा, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपने कितने पेयर्स को रखने हैं ऑर्डर पे, 1 एक रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ठीक, कितने भी इसमें रख सकते हैं। इसी तरह R3 है, अब इसमें हमने 1 सिर्फ रख दिया, 1 1 रख लिया, इसमें 1 ऑर्डर पेयर रख लिया। R4 हमने रख लिया। अब देखिए A क्रॉस B एज ए होल, इसको भी आप A क्रॉस B को भी ले सकते हैं, R4। R5 एम्प्टी सेट, जिस तरह हमने सेट में पढ़ा था कि एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट भी हम ले सकते हैं, तो ये भी एक रिलेशन हो सकता है। All subset of A cross B are relation from A to B। तो A क्रॉस B में जितने भी इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं वो सारे रिलेशन हो सकते हैं। अब कितने रिलेशन होने इसको देखते हैं नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो दो सेट हैं, ए हमारे पास 1 2 3, बी हमारे पास ए बी। अब ए क्रॉस बी लास्ट जिस तरह हमने बनाया था हमने थोड़े से वैल्यू चेंज किए, 1A 1B, ताकि पता चले आपको 2A 2B 3A 3B। अब हमने पेयर बना लिए ए क्रॉस बी। अब जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। इन सब सेट्स में जो मिनिमम होता है वो खाली सेट होता है, यानी एम्प्टी सेट होता है, तो ये एम्प्टी सेट भी एक रिलेशन है। और इसी तरह जो मैक्सिमम सेट रिलेशन होता है जिसमें मैक्सिमम ऑर्डर पेयर होते हैं, तो वो ए क्रॉस बी होता है एज ए होल, पूरा जो सेट है हमारे पास ए क्रॉस बी का, ये भी एक रिलेशन हो सकता है। अच्छा, आपको किस तरह मालूम करना है कि टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने हैं। 2 की पावर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी ले ले और इस 2 की पावर पे लगा, तो जितने आपके पास है इतने रिलेशन बन सकते हैं। अब क्योंकि ए हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, बी के में हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी 3/2, तो 6 आता है। तो 2 की पावर 6 जो है हमारे पास टोटल रिलेशन बना सकते हैं इस दो सेटों का जो दरमियान ए क्रॉस बी। तो टोटल कितना आ गए 64। अब 64 किस तरह बनाएंगे, पहले एम्प्टी सेट ले ले, फिर वन ऑर्डर पेयर ले ले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर दो दो ले ले, फिर तीन तीन, इस तरह आप 64 रिलेशन बना सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के। ठीक है, सो कुछ रिलेशन देखते हैं। अब 1A 1B 1 2B ये तीन ऑर्डर पेयर का एक रिलेशन है। इसी तरह R2A 1B 2A 2A मुख्तलिफ आप बना सकते हैं। अच्छा, डोमेन क्या होता है। द डोमेन ऑफ ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। अब देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे जितने भी होंगे उसको हम कहते हैं कि यह डोमेन है, विच बिलोंग्स टू आर डिनोटेड बाय डोमेन ऑफ आर। सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करें, डोमेन ऑफ आर, ए बिलोंग्स टू ए सेट ए, और जो ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए इधर हमने सिर्फ फर्स्ट लिया, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे सारे उसके उस ऑर्डर पेयर में जितनी भी ऑर्डर पेयर है उसको हम डोमेन कहते हैं। रेंज किसको कहते हैं, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल। इसमें हमारे पास जो सेकेंड नंबर होता है, सेकेंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं रिलेशन में, इसको हम रेंज कहते हैं। आर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी इधर हमारे पास बी बिलोंग्स टू बी, तो इन दो में से जो सेकंड होगा वो सबको हम ले लेंगे, तो इसको हम रेंज कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास सेट ए है, 1 2 बी है हमारे पास 1 2 3। डिफाइन ए बाइनरी रिलेशन ए टू बी। अब बाइनरी रिलेशन आपने ड्रा करना है किस तरह। अब देखिए ए कॉमा बी ये ऑर्डर पेयर है सच दैट इट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी से बिलोंग करता हो, सच दैट किस तरह ए इज लेस देन बी। अब ये एक कंडीशन दिया है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उस सेकंड से छोटा हो, ठीक है। देन
फाइंड द ऑर्डर पेयर इन आर, जितने भी इस तरह के ऑर्डर पेयर हैं कि जिसमें ए इज लेस देन बी के फर्स्ट एलिमेंट छोटा होगा दूसरे से, उस तमाम को ले लें। सेकंड क्या मांगते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज मालूम करें। थर्ड है कि इज वन रिलेट्स टू थ्री, कि वन और थ्री के दरमियान कोई रिलेशन है। टू रिलेट्स टू, कि टू और टू के दरमियान कोई रिलेशन है। इसके देखते हैं। लेट्स सोल्यूशन। फर्स्ट ए क्रॉस बी, क्योंकि हमने जो भी आपने मालूम करना है फर्स्ट आपने ए क्रॉस बी लेना है, 1 1 2 थ्रू 2 2 एंड 2 3 अप टू लास्ट। ये हमारे पास आ गया। अब फर्स्ट देखते हैं आर। अब देखिए इसमें से सारे जिसका फर्स्ट वैल्यू सेकंड से छोटा होगा, 1 इज लेस देन 2, हमने ये ले लिया फर्स्ट। 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो लिहाजा इस को हम नहीं ले सकते, ठीक है। हमने सेकंड को लिया, इसके बाद 1 3, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से छोटा है। 2 में जो है फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है देन 1, 2 2 में इक्वल है तो थर्ड। तो हमारे पास 3 रो आ गए। तो ये हमारे पास ऑल द ऑर्डर पेयर्स हो हैव सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ए इज लेस देन बी। सेकंड डोमेन देखिए, अब डोमेन इसका क्या आता है, इसका जो डोमेन आता है, लेट्स मी, अब इसमें हम 1 लेते हैं, सेकंड 1, फर्स्ट एलिमेंट हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है तो इसको हम लेते हैं 1 2। अब देखिए इसमें हमारे पास 1 1 2 आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेट रूल्स हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि सेट में कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं होता है, तो 1 को हम एक दफा ही लेंगे, तो डोमेन हमारे पास 1 2 आ गया। इसी तरह जो रेंज है वो भी हमारे पास 2 3 3, 3 दो दफा रिपीट हुआ है बट हम इसको एक दफा ही लिखेंगे, ठीक है, 2 और 3। सिंस 1 एंड 3, अब देखिए जो 1 रिलेट्स टू 3, 1 टू 3 की एक और 3 जो है वो इसमें अवेलेबल है। ये देखिए 1 और 3 हमारे पास अवेलेबल है, सो 1 रिलेट्स टू 3, 1 रिलेशन और 3 का जो रिलेशन है वो हमारे पास इस आर में मौजूद है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाइज करता है, इज ओके। सेकंड बट 2 एंड 2, ये जो 2 रिलेशन 2 था, इट डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, इज नॉट रिलेटेड विथ 3 और 2 टू आर, क्योंकि ये जो हमारे पास सेट है रेंज में इसमें कोई भी 2 2 का ऑर्डर पेयर नहीं है, तो लिहाजा इसको हम नीचे नेगेटिव साइन लगाते हैं, 2 इज नॉट ए रिलेशन विथ 2 इन दिस सेट, ठीक। अच्छा, फंक्शन एज ए रिलेशन, यू माइट रिमेंबर कि हमारे फंक्शन में पढ़ा था कि फ्रॉम सेट ए टू सेट बी assigns a unique element of b to each element of b of a. So the graph of A is the set of order pair. जो ग्राफ था, ग्राफ मैंने उसमें लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था फंक्शन का जो चैप्टर था, क्योंकि वो रिलेशन से था, तो अभी इधर थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। सच दैट b इज इक्वल टू f ऑफ a। अब ये हमने फंक्शन में पढ़ा था कि उसमें जो रिलेशन बनते हैं, ऑर्डर पेयर बनते हैं, उसमें जो सेट होता है वो ऑर्डर पेयर होते हैं ए और बी की शक्ल में। अब बी और ए ऑफ ए, इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सिंस द ग्राफ ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो ग्राफ होता है हमारे पास उस सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। इट इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो जो हमने रिलेशन लास्ट जब लेक्चर में पढ़े थे फंक्शन में, तो उसमें जो ग्राफ बनता है उस सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। मोर ओवर फॉर ईच एलिमेंट ए ऑफ ए, जो सेट ए का कोई एलिमेंट है ए, देयर एग्जिस्ट वन ऑर्डर पेयर, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था कि वो जो 1 to 1 और ऑन टू रिलेशन पढ़े थे कि हर एक दरमियान एक रिलेशन होता है इन ए ग्राफ दैट हैज ए इज इट्स फर्स्ट एलिमेंट। तो जो फर्स्ट ए होगा ये हमारे पास ऑर्डर में फर्स्ट एलिमेंट होगा, और जो सेकंड आता है वो सेकंड होगा। किस तरह हम एग्जांपल से, सो ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, ये हमने लास्ट में नहीं पढ़ा था, जो फंक्शन का चैप्टर था। तो ग्राफ क्या होता है उसको हम एक एग्जांपल था बुक में 27 नंबर, डिस्प्ले द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हमने पढ़ा था काफी डिटेल से। इसका जो फंक्शन था फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर, जो सेट ऑफ इंटीजर होता है सेट ऑफ इंटीजर टू इंटीजर, यानी जेड टू जेड, ठीक है।
द ग्राफ ऑफ एफ, अब ग्राफ क्या होता है? द ग्राफ ऑफ एफ इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ द फॉर्म। अब देखिए ये ऑर्डर पेयर हम बनाते हैं एक्स कामा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वेयर। अब ये हमारे पास, क्योंकि इधर हमने इनपुट एक्स किया हुआ था तो उसका जो आउटपुट था दूसरे साइड पे एक्स स्क्वेयर, तो उसको हम एज ए सेकेंड लेते हैं वेयर एक्स इज एन इंटीजर। अब देखिए इसमें सेट टू सेट है इंटीजर। द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम जेड टू जेड। ठीक, अब ये हमारे पास है ग्राफ किस तरह आता है। अब देखिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है 0 0, क्योंकि इधर दोनों से 0 होता है। अब ये देखिए 1 कामा 1, क्योंकि इसको अगर हम फंक्शन को 1 इनपुट कर दे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पेयर आता है। इसके बाद अगर हम इसको 2 इनपुट दे दे तो इसका जो एक्स स्क्वायर होगा वो 4 आएगा, तो ये सेकंड पेयर। इसी तरह 3 का 9। अच्छा, अगर हम -1 दे दे तो आउटपुट इसका क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का 1, -2 का 4 आता है और -3 का 4 आता है। इसी तरह अगर आप 4 दे दे तो इसका 16 आएगा एंड सो ऑन, क्योंकि ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। अब 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 का 0 आता है अगर 0 इनपुट दे दे। अब ये जो हमारे पास इस तरह का ग्राफ बनता है, इसको हम कहते हैं पैराबोला। तो पैराबोला टाइप का जो ग्राफ बनता है ये इस फंक्शन का पैराबोला टाइप ग्राफ बनता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें सारे एक्स कामा एफ ऑफ एक्स या एक्स कामा एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास रिलेशन की ऑर्डर पेयर बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह जाहिर कर सकते हैं। रिलेशन ऑन ए सेट, लास्ट ये हमने जो एग्जांपल किया अभी ग्राफ का इसी के रिलेटेड है। रिलेशन ऑन ए सेट जो फंक्शन है उसके मुतालिक, क्योंकि उसमें हमारे पास इंटीजर का सेट था और उसी इंटीजर को हमने मल्टीप्लाई किया था, तो ये ए रिलेशन ऑन ए सेट ए is a relation from A to A, या हम कह सकते हैं a relation on a set A is a subset of A cross A, क्योंकि अक्सर हमने अभी तक पढ़ा था वो दो सेट थे हमारे पास, या बाइनरी रिलेशन था या उससे जो ज्यादा होते हैं। तो हमारे पास अगर एक ही सेट हो, जिस तरह लास्ट एग्जांपल में दिया था कि वो इंटीजर सेट पर कोई रिलेशन हो या रियल नंबर पर हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही सेट है, तो उसी सेट को अपने आप के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका मालूम करती है, यानी ए क्रॉस ए करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट ए बी द सेट ऑफ 1 2 3 4, 4 एलिमेंट का सेट है। विच ऑर्डर पेयर आर इन द रिलेशन, अगर हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन क्या है? ऑर्डर पेयर ए कमा बी सच दैट ए डिवाइड्स बी, कि ए जो है वो बी को डिवाइड कर सके। अब ये एक कंडीशन है और इसका ये रिलेशन है। तो इसको हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? क्योंकि हमारे पास ए कमा बी जो ऑर्डर पेयर है ये रिलेशन है इफ एंड ओनली इफ ए और बी आर पॉजिटिव इंटीजर। तो ए और बी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो, जो डिवीजन का रूल है इस सेट के तहत, क्योंकि हमने सिर्फ इसी सेट के मुतालिक आउटपुट देना है। तो एक्सीडिंग नॉट देन 4, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 तक है, तो इसी का हम सच दैट ए डिवाइड्स बी के, जिस तरह हम हमारे पास 2 डिवाइड्स 4 के 4 जो है ना वो 2 पर तकसीम किया जा सकते हैं, यानी 2/2 आता है। सो इसके लिए आपने फर्स्ट ए क्रॉस ए मालूम करना है। ए क्रॉस ए में क्योंकि 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 की पावर कितना आएगा? ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 हमारे पास पेयर बनेंगे टोटल। ठीक है, अब इसमें रिलेशन कितने बनते हैं? 2 की पावर 16 टोटल ऑफ रिलेशन बनते हैं। अब देखिए इसको गौर करें, ए क्रॉस ए में 4 मल्टीप्लाई बाई 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो रिलेशन बनते हैं वो 2 की पावर 16 बनेंगे। अब ये बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने कौन से लेने हैं रिलेशन में कि हमारे पास ए डिवाइड्स बी, ये रिलेशन हमने मालूम करने हैं। और ये कितने हैं? बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 एलिमेंट में हमने सिर्फ उसको देखना है कि कौन किसको डिवाइड कर सकता है। अब देखिए फर्स्ट तो सिंपल रूल है, ये 1 और 1 वही डिजिट अपने आप को डिवाइड कर सकता है, 1/1 2/2 3/3 4/4। तो ये 1/1 2/2 3/3 4/4 ये हमने उठा लिए इनसे, क्योंकि हमारे पास टोटल 2 की पावर 16 रिलेशन बन सकते हैं। सेकंड
देखिए 1 डिवाइड्स 2, 2/1, ये भी हो सकता है 3/1 और 4/1, क्योंकि जो 1 है वो सब पर डिवाइड कर सकते हैं। अगर जितने भी डिजिट्स है हमारे पास एलिमेंट्स है चारों के चार, ये 1 पर, तो ये हमारे पास चार ये सब सेट आ गए। इसके बाद 2 3 एक ही है जो 2 डिवाइड्स 4, तो 2 क्योंकि ये 4 को हम अगर 2 पर डिवाइड कर सकते हैं तो 2 डिवाइड्स 4, जो हमारे पास इंटीज, क्योंकि हमारे पास इंटीजर सेट है, रियल नंबर नहीं है कि हम पॉइंट में ले ले अगर, ठीक है। तो इसी तरह अब देखिए 2 डज नॉट डिवाइड 3 या 3 डज नॉट डिवाइड 4, तो उसको हम नहीं लेते। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन। इसका ग्राफ भी जिस तरह हमने फंक्शन का बनाया था, तो फंक्शन का ग्राफ के 1 डिवाइड्स 1 2 3 4, 2 डिवाइड्स 2 एंड 4, 3 डिवाइड्स 3 एंड 4 डिवाइड्स 4, ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया। या जो हम अब इसका रिलेशन, ये जो आर है, कि ये जो रिलेशन है इसको आप क्रॉस से कि ये 1 और 1 1 2 3 1 4, और इस तरह 2/2 और 2 4, 3 3 और 4 4, तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया उसका। ओके, ओके, थैंक्स गाइस, like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.